शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शीलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। ईश्वर क्यों बने तू, ईश्वर क्यों बने तू? तू पहले बन इंसान, तू पहले बन इंसान। कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान, कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान। चमत्कारी नहीं दुनिया है, तू ये मान, चमत्कारी नहीं है दुनिया, तू ये मान। मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। वो सिद्ध है, वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। देखो उसे, देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे अंतर मन में, जन मन तन में। दीपक शांति का, दीपक शांति का, करुणा का वो सागर। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे। इस जगत का मार्गदर्शन श्रेष्ठ है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। हेलो माय डियर किड्स, पमी मैम ने इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए और अभी मैंने जैनिज्म का त्योहार महावीर जयंती मनाया और मेरा मन किया कि क्यों ना मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आपसे बात करूं। बुद्ध पूर्णिमा बैशाख, जिसे बैसाख भी कहते हैं, इसके फुल मून पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वो इस बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और मेरा मन अब कर रहा है कि कुछ बातें मैं महात्मा बुद्ध की जीवन के बारे में भी आपसे करूं। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 BC में लुम्बिनी नाम की जगह जो नेपाल में है वहां हुआ, और वो भी एक रॉयल फैमिली में, जैसे कि महावीर भगवान जी का हुआ था। और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन उनके पापा थे, पिता थे, और उनकी माता का नाम था महामाया। बट महामाया जी कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो महामाया जी की बहन गौतमी ने उनका लालन पालन किया। बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ, और बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में दया और करुणा की भावना थी। और जब वो 16 साल के हुए तो उनकी शादी यशोधरा जी से हुई, जिनसे उनको एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ महल में रहते थे, और एक बार सिद्धार्थ अपने घर से निकले और उन्होंने एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा, और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। तो उनके मन में बहुत से प्रश्न आने लग पड़े कि क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसे प्रश्नों से उनका मन बहुत विचलित हुआ, और एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने न्यूबॉर्न बेबी को त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। जंगलों में गए, घोर तपस्या की, मेडिटेशन की, एंड एट द एज ऑफ 35 उनको बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्ति हुई।
और वे ही तो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया था। और सर्वप्रथम सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया उपदेश, सत्य अहिंसा शांति है, सत्य अहिंसा शांति है बौद्ध धर्म का गुण विशेष। ये धर्म अब पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। इस समय अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन फॉलोअर्स है बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो ये धर्म जो है वो भारत में कहाँ है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख, बोध गया, महाराष्ट्र और नॉर्थ बंगाल में इतना फैला हुआ है। पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बौद्धिज्म के कहाँ हैं? चाइना में। और इसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका और लाओस, मंगोलिया और भूटान में भी बहुत से फॉलोअर्स बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। अब हम कुछ बातें बुद्ध पूर्णिमा की कर लेते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध धर्म को फॉलोअर्स जो हैं वो कैसे मनाते हैं। इस दिन सुबह सुबह ही सब स्नान कर लेते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, और जो बहता पानी है उसमें सेसमी सीड्स, तेल जो होते हैं ना उसकी सीड्स को बहाया जाता है, और जो पीपल का पेड़ है उसमें भी वो पानी देते हैं। और बहुत से लोग जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध मोनेस्ट्रीज होती हैं वहां पर जाते हैं और बुद्धा के उपदेशों को सुनते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। एंड दे ऑफर फ्लावर्स एंड कैंडल्स टू वर्शिप लॉर्ड बुद्धा। और इस दिन लोग जो पुअर लोग होते हैं उनको दान भी करते हैं, उनको कपड़ों का, खाने का और खीर का भी दान किया जाता है। अब मिस एक मंत्र का जाप करती हैं, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मंत्र ऑफ बुद्धिज्म। और ओम मणि पद्मे हम जो है ये 4 संस्कृत के वर्ड्स है, और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में भी ओम वर्ड्स को बहुत शुद्ध माना जाता है। दिस इज कॉल्ड सेक्रेड सिलेबल। ओम जो हम है, दिस सिंबलाइजेस द स्पिरिट ऑफ एनलाइटनमेंट। इसका जब मैंने मतलब देखा तो काफी कुछ मुझे समझ आया बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि बुद्धिज्म वाले जो लोग फॉलोअर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो हमारे अंदर है, भीतर है। हमें उसकी खोज बाहर नहीं करनी, अपने भीतर ही हमें उसको ढूंढना है। देखिए ये लेसन जो है ना बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों को ये बातें नहीं समझ आएंगी। दिस लेसन कैन बी एंजॉयड बाय योर पेरेंट्स। और बड़े बच्चों की बातें हैं, तो ये जो कुछ मुश्किल बातें हैं इसका जो अर्थ है वो मैं फिर कभी किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये जो पद्म है ना ये कमल का फूल है, और मणि जो है वो रत्न है। सभी धर्मों की तरह बौद्ध धर्म भी हमें मानवता, पीस, प्यार, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, मैत्री और भाईचारे का संदेश देता है। गौतम बुद्धा जी ने इतनी सारी बातें की हैं, उनकी टीचिंग्स में से मिस आपको सिर्फ 2-3 बातें आपको बताती हैं। गौतम बुद्धा जी कहते थे कि जो फूल होता है ना, पुष्प, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वो हवा के विपरीत कभी नहीं जाती। लेकिन जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानव है, उसके सद्गुण, जो उसके अच्छे गुण हैं, उनकी अच्छी बातों की महक सब और फैल जाती है। इसका मतलब कि हमारे अच्छे गुण जो होते हैं, हमारी अच्छाई सब और स्प्रेड हो। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। वी हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। और वो कहते थे कि अगर हम दूसरों के लिए दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं
तो हम अपने रास्ते को भी रोशन करते हैं। देखो भाई, यदि हम किसी को नॉलेज देते हैं तो हम खुद भी तो एजुकेट होते हैं, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और वो सभी प्राणियों के लिए दया भावना हमारे मन में होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो दया जो है, ये जो है बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटिंग गौतम बुद्धा, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एंड ही बिलीव कि जो गॉड है, परमात्मा है, वो किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, हमको खुद ही मेहनत करनी है भाई। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा, हमारा भाग्य होगा। इतना कुछ है बौद्ध धर्म में, जैसे जैनिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, कि उसको पमी मैम 9, 10, 11 मिनट के लेसन में नहीं बता सकती। तो आपने, यदि बड़े बच्चे हैं, वो गूगल पर, विकिपीडिया पर जाकर बौद्धिज्म की टीचिंग्स को देखें कि क्या क्या अच्छी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण करके अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म की बातें हो गई, महात्मा बुद्ध की बात हो गई, उनके जीवन की कुछ बातें। तो पूरा लेसन मेरा दोबारा देखो भाई, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बातें हैं, मैं भी तो सीख रही हूँ। मैं तो एक सिर्फ नर्सरी टीचर थी, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग बिकॉज आई बिलीव इन सेक्युलरिज्म। मेरे लिए तो सब धर्म समान है, सब धर्म एक समान है। तो क्यों मैंने अभी ईद मनाई, जैनों महावीर जयंती मनाई, तो बुद्ध जयंती में हम कैसे छोड़ देती। तो बुद्ध धर्म के बारे में कुछ और बातें फिर हम करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना कि आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ शिक्षाएं लेनी है, उनकी टीचिंग्स को, उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना है, अहिंसावादी बनना है, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, कभी भी झूठ नहीं बोलना और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है, पीस की राह पे चलना है और अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद मम्मी मैम फिर से आपको मिलेंगी अपने नए लेसन में। एक बार फिर से सभी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स को और पूरी दुनिया के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा, जिसे कि बुद्ध जयंती भी कहते हैं, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद।